पहले सूबाई हुकूमत के बगैर आप इस तरह के जो डेलीगेशन भेज रहे हैं, ये आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मेरे सूबे का फैसला, मेरे सूबे की बैठी हुई पार्लियामेंट, मेरे सूबे के बैठे हुए माहिदीन, मेरे सूबे की बैठी हुई वो लोग जो स्टेक होल्डर है वो करेंगे। गुड़ तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं, असला लेकर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का वाज़ेह पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गुड़ तालिबान का तासुर खत्म होना चाहिए, इसे मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो गुड़ तालिबान की सिफारिश करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सूबे में किसी भी ऑपरेशन की इजाजत नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ सूबे में ड्रोन इस्तेमाल नहीं होगा। वफाकी हुकूमत का अफगानिस्तान में वफूद भेजना आइन की खिलाफ वर्जी है। हम विफाक के साथ बैठ कर इन्हें बताएंगे कि बॉर्डर की जिम्मेदारी आपकी है, सूबों के एहसास से हमारे पास ही हैं और कोई नहीं ले सकता। हमारी गुजारिश है कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएं। भारत की हरदर्मी, एशिया कप के बारे फैसला न हो सका। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म, भारत कुछ दिन बाद बताएगा। एशियन क्रिकेट की सालाना जनरल मीटिंग और मुख्तलिफ उमूर पर फैसले मौखिर। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का कहना है कि मीटिंग अच्छे माहौल में हुई। एशिया कप के शेड्यूल से मुतल्लिक BCCI से बातचीत जारी है। उम्मीद है शेड्यूल जल्द तय पा जाएगा। एशिया कप के शेड्यूल के मुताबिक BCCI से बातचीत कर रहे हैं। सियासत को तंजीम के मामला से दूर रखने पर सब ने इत्तफाक किया। सदर मुमलकत से चीनी सफीर की मुलाकात। खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका इक़दाम के आज़म सदर ने कहा, चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम अपने आहनी भाई की मुस्तकिल हिमायत के शुक्रगुजार हैं। चीनी सफीर ने सदर मुमलकत के आने वाली सालगिरह पर सदर शी जिनपिंग की जानिब से नेक ख्वाहिशात का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर उस्मान ड्योन की मुलाकात। रक़ियाती शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफाक। शहबाज शरीफ ने सिंतास मुआहदे पर भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी बैंक की हिमायत को सराहा। 2022 के सैलाब के दौरान आलमी बैंक की मदद पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी और ख़ित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। उस्मान ड्योन की पाकिस्तान की मुआशी बहाली और इस्लाहाती एजेंडे की तारीफ। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की खुशहाली के लिए तवीलुल मुद्दती ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार किया। सिविल सर्विसेज को असरी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी कायम। वज़ीर-ए-आज़म ने 1 माह में जामे सिफारिशात पेश करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, हमने अपने दौर में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद सवात ऑपरेशन किया। 90 दिन में दोबारा लोगों को इनके घरों में आबाद भी किया। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किए। कबायली अजला के अवाम की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। कबायली अजला की तरक्की तरजीह है। PTI एक बड़ी सियासी पार्टी, बानी PTI के लिए तहरीक चलाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 5 अगस्त की तहरीक की कॉल बानी ने दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डट कर खड़ी है। सेनेट इलेक्शन खुश उसलूबी से हुए। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, जुल्म के खिलाफ हर सूरत आवाज़ उठाएंगे। अवाम तैयार हो जाएं, 5 अगस्त को अवाम भरपूर एहतजाज करेंगे। मुल्क डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता, इस मुल्क को दुरुस्त सिमत में लेकर जाना है। सरदार लतीफ़ खोसा कहते हैं, मुल्क में जुल्म और ज़्यादती का निज़ाम चल रहा है। PTI रहनुमाओं को सियासी सजाएं सुनाई गई हैं। 9 मई की मुकदमात में तमाम गवाहान से झूठी गवाही ली गई। सजाओं से ना PTI के लीडर घबराए हैं ना घबराएंगे। 5 अगस्त को कासिम और सुलेमान तहरीक का हिस्सा होंगे। हम कल भी बानी PTI के साथ थे, हम आज भी साथ हैं। बानी चेयरमैन के बेटों का हक है कि वो मुहिम चलाएं, वो जहां जाएं लोगों को बताएं कि हमारे वालिद को 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में सजा हुई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी के बेटे कौम को बताएं कि आपने बिजनेस टाइकून के अरबों रुपए किस तरह इस्तेमाल किए। 9 मई के सानहे में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद थे। इस्लामाबाद में मरकज़ बराए इंसदादी दहशतगर्दी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हालिया दिनों में बयानी की जंग डिस इन्फॉर्मेशन से कहीं आगे चली गई। दहशतगर्द अपने नजरियात की तरवीज सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं। हुकूमत पैगाम अमन के नाम से इक़दाम का आगाज़ करने जा रही है। PTI रहनुमाओं को सजाएं सोचे समझे मंसूबे के तहत दिलाई जा रही हैं। जाली हुकूमत बानी PTI की रहाई तहरीक से शदीद खौफजदा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, तहरीक से पहले सजाएं दिलवाना PTI की आदत और कारकुनों को दबाने की नाकाम कोशिश है। कैंसर में मुब्तला बुजुर्ग खातून यास्मीन राशिद को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। बानी की रिहाई तहरीक के लिए पूरे मुल्क में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। PTI की आदत और कारकुन बानी की रिहाई के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे।
9 मई के मुकदमात के फैसले आईन कानून के मुताबिक हैं। इनकलाब लाने वाले बगावत के मुर्तकिब करार पाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, कौम के बच्चों को अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले के अपने बच्चे अमेरिका में सैर सपाटे कर रहे हैं। पाकिस्तान को नौजवान बाशऊर है, अब वो किसी फितने के झांसे में नहीं आएगा। बानी PTI को B क्लास की जो सहूलियात मिल रही वो बाकी B क्लास के कैदियों को मुयस्सर नहीं। दूसरों के AC उतारने वाला आज सहूलियात न मिलने के झूठे प्रोपेगंडे कर रहा है। PTI संगजानी जलसा पर दर्ज मुकदमे में अदालत ने PTI के तमाम वर्कर्स को मुकदमा से डिस्चार्ज कर दिया। इंसदादी दहशतगर्द अदालत इस्लामाबाद में PTI के 11 कारकुनों को 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने इस्तफसार किया, अभी तक पुलिस ने क्या तफ्तीश की है, मुझे तो समझ नहीं आती है पुलिस क्या कर रही है, आज इस्लामाबाद क्या कर रहे हैं। PTI कारकुनान को पापो एक्ट केस में 6 माह कैद की सजा सुना दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने कारकुनान को सजाएं सुनाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन वट्टू की मुलाकात। मुराद अली शाह ने K4 प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मांग लिए। हब डैम से कराची को मजीद 100 MGDP पानी देने की अपील। कहा, K4 प्रोजेक्ट पर 86 बिलियन रुपए खर्च हो चुके, 78 बिलियन रुपए विफाक फराहम करेगा। पानी की तकसीम मुआहदे के हिसाब से होनी चाहिए। मोइन वट्टू की फंड्स के लिए वज़ीर आज़म से बात करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर ने वापडा और माहिर आबपाशी की कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी पानी की दस्तयाबी की रिपोर्ट बनाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं, तरक्याती मंसूबे अवामी फलाह बहबूद से मशरूत हैं, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहाड़ी इलाकों में टनल्स की तामीर से तवील रास्तों को सहल और मुख्तसर बनाया जा सकता है। मवासलाती मंसूबों की पेशरफ से मुतल्लिक जायज़ा इजलास में सरफराज बुगटी ने कहा, रखनी बेक्टर रोड समेत दीगर मंसूबे बलोचिस्तान के पसमानदा इलाकों को तरक्की से जोड़ेंगे। मजबूत मवासलाती निज़ाम सूबे को मुआशी खुद कफालत की राह पर गामजन करेगा। 2 माह में पाकिस्तान की पहली मुसाबकती एनर्जी मार्केट पॉलिसी का नफाज। बिजली की खरीदारी का पुराना निज़ाम खत्म होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का ऐलान। वज़ीर तवानाई से आलमी बैंक के आला सतह वफ़द की मुलाकात। का मुसाबकती एनर्जी मार्केट से बिजली की आज़ादाना तिजारत मुमकिन होगी। आलमी बैंक के ताउन से तवानाई शोबे में इस्लाहात, निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। हुकूमत का किरदार सिर्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तक महदूद होगा। आलमी बैंक का पाकिस्तान के तवानाई निज़ाम को मजबूत बनाने के आज़म, शफाफियत और निजकारी पर जोर। टैक्स चोरी रोकने के लिए तंबाकू सेक्टर की मुकम्मल मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग का फैसला। तंबाकू सेक्टर में 300 अरब रुपए की टैक्स चोरी रोकने के लिए मॉनिटरिंग का आगाज़। तंबाकू के पत्तों के GLT यूनिट्स पर FBI टैक्स अफसरान तैनात। GLT यूनिट्स पर ट्रैकिंग से गैर कानूनी तंबाकू की फराहमी रोकी जाएगी। तंबाकू से भरे ट्रकों पर ट्रैकिंग सिस्टम लाजिम करार। FBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2800 अरब पहुँच गया। काबू पाने के लिए नई हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म की जानिब से तश्कील करदा टास्क फोर्स हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए फ़ाल। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक गर्दिशी कर्ज के खात्मे के लिए आम सार्फिन पर बोझ नहीं डाला जाएगा। गैस सेक्टर की सरकारी कंपनियों का मुनाफा गर्दिशी कर्ज के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत ने गैस पर और कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर। भांजपन पर औरत को नानो नफ़का से महरूम करने गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने शोहर पर झूठे इल्ज़ाम और अदालती वक्त ज़ाया करने पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तफसीली तहरीरी फैसले में लिखा, भांजपन किसी औरत की इज्जत नफ्स, निस्वानियत या बीवी होने की अहलियत पर सवाल उठाने की बुनियाद नहीं बन सकता। ख़वातीन की तज़हीक मुआशरती तासुब को हवा देती है। अदालतों का फ़र्ज़ है ऐसे रवैयों का सद्देबाब करें। आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म और वज़रा को तौहीन अदालत का नोटिस भिजवाने का मामला लटक गया। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ताहाल फ्रीकैन को नोटिस अरसाल नहीं किया जा सके। रहनुमा PTI बशारत राजा गिरफ्तारी के बाद रिहा। राजा बशारत इलेक्शन ट्रिब्यूनल रावलपिंडी में NA-55 के केस की तारीख पर आए थे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम मुकदमात में जमानत कन्फर्म है, इन और कंडों से घबराने वाला नहीं। मानसून की तूफानी बारिश से कई कीमती इंसाने जाने निकल की। रावलपिंडी के DHA फेज़ 5 में सलाबी रैली में गाड़ी समेत पहचाने वाले कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी की लाश 3 दिन बाद दरियाए सामान से मिल गई। बेटी की तलाश जारी। रेस्क्यू टीमों ने सर्च ऑपरेशन का दायरा कोहोटा और गोजर खान तक बढ़ा दिया। सवां पुल से गोरखपुर तक कश्तियों के जरिए ऑपरेशन जारी। दरवाज़ा और बोनट सवां पुल के नीचे से मिले थे। रूस के मशरकी रीजन में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, 49 मुसाफिर हलाक। तैयारे को पहाड़ी इलाके में लैंडिंग के बायस हादसा पेश आया।